सिर्फ 15 साल है, बट उस बैट्समैन से दुनिया के सारे बॉलर्स डरते हैं। पहली गेंद, पहला 6। और डरेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस 15 साल के बैट्समैन ने अभी तक आईपीएल में सिर्फ 11 इनिंग्स खेली हैं और उसमें से 6 इनिंग्स पहली बॉल पे, जी हाँ, पहली बॉल पे 6 मारा है। और इस बैट्समैन ने तो अपने डेब्यू मैच में भी फर्स्ट बॉल पे 6 मार दिया था। और बॉलर कौन था? शार्दुल ठाकुर, जो एक इंटरनेशनल बॉलर है। वैभव सूर्यवंशी सामने शार्दुल ठाकुर, तो पहली गेंद, पहला 6। वाह रे वाह। और इस बैट्समैन ने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट सबको फर्स्ट बॉल पर बाउंड्री मारा है। वो पल जब उम्मीदें परवान चढ़ी, फिर अचानक थम गईं, वैभव और भुवी की कहानी। एंड इवन जॉश हेजलवुड, जो ऑस्ट्रेलिया के एक इंटरनेशनल बॉलर हैं, उनके अगेंस्ट भी इस बैट्समैन ने लगातार 4 चौके मारे, यानी फोर्स मारे, और फिर एक छक्का भी मारा। एंड इस बैट्समैन का नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। एंड अगर आप क्रिकेट देखते हो या फिर क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो, तो आपने इस प्लेयर का नाम तो सुना ही होगा। और सुना भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने कुछ मैचेस के अंदर ऐसे रिकॉर्ड सेट कर दिए हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, जिन रिकॉर्ड्स को बनाने में लेजेंडरी बैट्समैन को सालों लग गए थे। तो अप्रैल 2025 में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू सीजन था आईपीएल के अंदर, और अपने पहले सीजन के अंदर ही वैभव सूर्यवंशी 38 बॉल्स के अंदर सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं 101 रन बना के। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 35 बॉल्स में वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। और ऐसा करने के बाद एक सिंगल मैच के अंदर वो 2 नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं। पहला रिकॉर्ड ये बनाते हैं कि आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी। सेकंड, वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट आईपीएल सेंचुरियन बन जाते हैं, यानी आईपीएल के अंदर यंगेस्ट सेंचुरी बनाने वाला। और ये तो बस स्टार्टिंग थी, क्योंकि 25 अप्रैल 2026 को मैच था राजस्थान और एसआरएच का। इस मैच के अंदर वैभव सूर्यवंशी 37 बॉल्स में 103 रन बनाते हैं। और इन 37 बॉल्स के अंदर वैभव सूर्यवंशी 5 चौके मारते हैं और 12 छक्के मारते हैं। अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 9 मैचेस खेले हैं और 400 रन बनाए हैं। 44 की एवरेज है, जिसमें 34 चौके हैं, 37 छक्के। और अभी तो ये आईपीएल का सीजन चल ही रहा है। अब वैभव सूर्यवंशी का एक और रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने 473 बॉल्स के अंदर 1000 रन बनाए हैं। एंड ये भी T20 में अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब आज तक की T20 हिस्ट्री में किसी ने भी इतनी तेजी से रन बनाए ही नहीं जितनी तेजी से वैभव सूर्यवंशी ने बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम वैभव सूर्यवंशी की पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे एक छोटे से बच्चे से वो इतने बड़े क्रिकेटर बन गए, जो हर दिन नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी के बारे में सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का भी मैं आंसर करूंगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी सच में 15 साल के हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। एंड उनकी इस बड़ी सक्सेस के पीछे आखिर फैमिली का क्या रोल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके फादर ने कितना कंट्रीब्यूट करा है वैभव की सक्सेस में। चलो इन सारी चीजों को समझते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्या यह लड़का सच में सिर्फ 15 साल का है, या फिर उम्र के पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? यकीनी तौर पर प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन सवाल तब भी उठते हैं, वो सवाल जायज होते हैं, क्योंकि उनका मुद्दा प्रतिभा का नहीं बल्कि उम्र का होता है। जिस तरह से आजकल के बच्चे उम्र कम करवा करके फौज की भर्ती के लिए जाते हैं, उसी प्रकार आजकल खिलाड़ी कम उम्र करवा कर आईपीएल खेल रहे हैं। ये शब्द है दिग्गज भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह के, और ये साफ इशारा है आईपीएल के यंगेस्ट डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी पर। तो कहानी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ताजपुर से, जहां पर 27 मार्च 2011 को जन्म होता है वैभव सूर्यवंशी का। अब क्योंकि ताजपुर एक छोटा सा गांव है, तो वहां पे कोई भी स्टेडियम नहीं है, कोई भी लग्जरी क्रिकेट वाली फैसिलिटी नहीं है, कोई बड़ी एकेडमी नहीं है। मतलब क्रिकेट खेलने के लिए आपको कोई भी इन्वायरमेंट वहां पे मिल नहीं रहा है। इसीलिए अगर आप 2011 में उस गाँव को देखते तो आप ये कह भी नहीं सकते थे कि इस जगह से कोई इंटरनेशनल प्लेयर निकल सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज थी, और वो था सपना। एक ऐसा सपना जिसे वैभव सूर्यवंशी ने नहीं देखा था, बल्कि उनके फादर संजीव सूर्यवंशी ने देखा। देखो, वैभव सूर्यवंशी पैदा तो एक बहुत ही सिंपल से फैमिली में होते हैं, बट उनके पास एक एडवांटेज ये था कि उनके फादर को क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी थे, एंड वो भी एक क्रिकेटर थे, उन्हें खेलना भी आता था। अब संजीव जी को आप कोई नॉर्मल सा क्रिकेट का फैन मत समझो, ये क्रिकेट के एक बहुत बड़े फॉलोवर भी थे। तो पटना में एक बार क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था। अब संजीव भी एक क्रिकेटर हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे खेलना था।
था, बट प्रॉब्लम ये थी कि पटना के अंदर ही फॉर्म भरे जा रहे थे इस टूर्नामेंट के। तो संजीव क्या करते हैं, 90 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं समस्तीपुर से पटना, बस वो एक फॉर्म फिल करने के लिए। तो 90 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली बात से आपको समझ में आ गया होगा कि संजीव आखिर क्रिकेट को कितना ज़्यादा फॉलो करते थे। एंड संजीव बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते थे। 1980 से लेकर 1990s तक वो एक बहुत बड़े उभरते हुए सितारे थे क्रिकेट के। लेकिन बिहार में सपोर्ट और फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसकी वजह से संजीव कभी नेशनल प्लेयर नहीं बन पाए, बट वो लोकल टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा खेला करते थे। मतलब जिस टाइम संजीव अपने प्रोफेशन के अंदर अच्छा कर रहे थे, उस टाइम पे बिहार में इंफ्रा ही नहीं था क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए उनका टैलेंट पूरे देश के सामने नहीं आ पाया। अब बिहार में फैसिलिटीज ना होने की वजह से संजीव हार नहीं मानते हैं, बल्कि वो मुंबई आ जाते हैं। अब मुंबई में आके वो बहुत सारे काम भी करते हैं, कभी वो पोर्ट के अंदर काम करते हैं, कभी वो सुलभ टॉयलेट के अंदर काम करते हैं, और कभी वो क्लब्स के अंदर बाउंसर की जॉब करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों में उन्होंने अपना पैशन लूज आउट नहीं करा, उनके अंदर जुनून था एक बड़ा क्रिकेटर बनने का। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी संजीव को वो सक्सेस नहीं मिलती है, तो हार मान के वो अपने गाँव वापस आ जाते हैं और अपनी फैमिली शॉप, जो एक ज्वेलरी की शॉप थी, उसे संभालना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इतनी सारी कोशिशों के बाद भी वो नेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाए, क्योंकि वो बिहार से थे एंड बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नेशनल लिस्ट से हटा दिया था। यानी कोई भी बिहार का प्लेयर नेशनली खेल ही नहीं सकता है, क्योंकि बीसीसीआई ने बिहार को हटा ही दिया है। अब इसके पीछे भी एक काफी लंबी स्टोरी है कि आखिर क्यों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई ने बाहर निकाल दिया। अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, तो अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आ जाते हैं बिहार, तो फिर मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको पता चलेगा कि आखिर बिहार के लोगों को क्यों नेशनल क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया। अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि संजीव एक काफी अच्छे क्रिकेटर थे। 2011 में जब वैभव सूर्यवंशी का जन्म होता है, जिसके बाद संजीव ये डिसाइड करते हैं कि जो चीज मैं अपनी लाइफ के अंदर नहीं कर पाया, वो मेरा बेटा करेगा, यानी वैभव सूर्यवंशी। अब ये लाइन आज तो सुनने में बहुत ज्यादा फिल्मी लग रही होगी, आपको किसी मूवी का डायलॉग लग रहा होगा, बट उस टाइम पे एक काफी बड़ी टफ चीज थी, क्योंकि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्समैन यानी खेलने वाला इंसान या तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, ब्रांड बन जाता है, या तो वो जीरो हो जाता है। मतलब इतनी खराब सिचुएशन है इंडिया के अंदर अभी भी स्पोर्ट्समैन लोगों की कि उन्हें अपनी लाइफ सस्टेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब अपना स्पोर्ट्स फॉलो करने के लिए उन्हें ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं, पार्ट टाइम। और ये चीज़ संजीव सूर्यवंशी को बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि उन्होंने भी मुंबई में रहकर अपने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जॉब्स करी हैं। तो इन सारे स्ट्रगल्स के बारे में उन्हें पता था, बट उन्होंने वैभव के पीछे सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब है सब कुछ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैभव सूर्यवंशी को अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए सबसे पहले संजीव ने अपना फार्म लैंड बेच दिया। यानी किसान के पास क्या होता है, अपनी खेती, गांव में यही तो मेन प्रोफेशन होता है, वो सारी बेचती। उसके बाद अपने घर के पास एक सीमेंटेड पिच बनाई, जहां पे वो वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग की प्रैक्टिस कराया करते थे, क्रिकेट सिखाया करते थे। इवन उन्होंने क्रिकेट सिखाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को अपनी जॉब तक छोड़ दी। सोचो, जहां लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजने में स्ट्रगल करते हैं, वहां संजीव जैसे फादर ने अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ एक ड्रीम के लिए। और इस ड्रीम से स्टार्टिंग होती है वैभव सूर्यवंशी के करियर की। आप कह सकते हो कि संजीव के जीन्स ही वैभव सूर्यवंशी में ट्रांसफर हुए, क्योंकि बचपन से ही वैभव का बैट स्विंग और टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। उनका फील्डलेस माइंडसेट बचपन से ही डेवलप होने लगा था। एंड उनका ये फील्डलेस माइंडसेट ही आज की डेट में सबसे बड़ा रीजन है वैभव सूर्यवंशी की सक्सेस का, क्योंकि इंटरनेशनल बॉलर आपको बॉल डाल रहा है और आप 6 मार दो, ये सिर्फ स्किल से पॉसिबल नहीं है, बल्कि माइंडसेट से पॉसिबल है। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को उनके फादर ने हर सिनेरियो के लिए ट्रेन कराया। उनके घर के पास 3 पिच उनके फादर ने बनाई थी। एक थी मिट्टी वाली, मिट्टी की पिच, दूसरी थी ग्रास वाली पिच, और तीसरी थी सीमेंटेड पिच। और इन तीनों पिच पे वैभव सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती थी। और ये सारी प्रैक्टिस उनके फादर खुद नहीं कराते थे, बल्कि उनके फादर बड़े बड़े प्लेयर्स को भी बुलाया करते थे वैभव सूर्यवंशी को बॉलिंग करने के लिए। और जितने भी प्लेयर्स आते थे उनके घर तक, उनके खाने का और ट्रेवल का जो भी खर्च होता था, उनके फादर ही बेयर करते थे। जब वैभव 7 साल के हुए तो उनके फादर ने वैभव को कोच ब्रजेश झा के पास भेज दिया। और फिर 1.5 साल बाद वैभव को पटना शिफ्ट किया गया, ताकि उनकी बेटर ट्रेनिंग हो पाए जैन नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी में। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि रोज उनको 90 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था, क्योंकि समस्तीपुर और पटना का डिस्टेंस 90 किलोमीटर का था। अब क्योंकि इतना डेली ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अल्टरनेट डेज पे ट्रेवल करेंगे, यानी एक दिन छोड़ के। अब पटना पहुंचने के लिए वैभव सूर्यवंशी अपने घर से 6 बजे निकला करते थे समस्तीपुर से, बट 6 बजे निकलने से पहले उनकी 1 घंटे एजुकेशन भी होती थी
थी ताकि एजुकेशन भी उनकी साइड साइड चलती रहे। ऐसा ना हो कि क्रिकेटर तो बहुत अच्छे बन गए बट एजुकेशन उनकी जीरो है, इसीलिए वो पढ़ाई भी करते थे और उसके बाद 6 बजे निकल जाते थे पटना के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, और वैभव सूर्यवंशी के केस में भी ऐसा ही है, क्योंकि इन सब में भी सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उनकी माँ आरती सूर्यवंशी का था। क्योंकि हर सुबह उनकी माँ 2 से 3 बजे उठ जाया करती थी खाना बनाने के लिए, और ऐसा उन्होंने लगातार 4 सालों तक करा। अब क्योंकि वैभव के मदर और फादर दोनों ही उन्हें एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में लगे हुए हैं, इसीलिए उनके भाई ने घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब देखो, छोटी एज से ही वैभव सूर्यवंशी ने अपनी एज से बड़े लोगों की ही बॉल्स को फेस करा है, और उन्हें कोई भी प्रेशर फील होना बंद हो गया कि भाई किसी की एज ज्यादा है। और यही रीजन था कि सिर्फ 12 साल की एज में वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करा। सोचो, जहां लोग 19-20 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एंट्री लेते हैं, वैभव सूर्यवंशी ने उसी क्रिकेट के अंदर 12 साल में एंट्री बना ली थी। और यहां तक एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल टैलेंट नहीं है, बल्कि जनरेशनल टैलेंट है। फिर आता है 2024 का IPL ऑक्शन, और राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन लेती है। वो 1.1 करोड़ रुपीस देके एक 13 साल के लड़के को खरीद लेते हैं अपनी टीम के अंदर। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट एक शॉकिंग स्टेटमेंट ये देती है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए रिजर्व भी रखे हैं। मतलब अगर उस IPL ऑक्शन में कोई वैभव सूर्यवंशी को खरीदने की कोशिश भी करता तो वो 10 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते थे इस 13 साल के लड़के को अपनी टीम में लाने के लिए। और ये न्यूज आते ही लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। लोगों ने बोला कि भाई 13 साल के लड़के को IPL के अंदर खरीद लिया है, ये गैम्बलिंग है, इतना खराब इन्वेस्टमेंट कौन ही करता है। RR का भी बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया, लेकिन RR के मैनेजमेंट को ये बात बहुत क्लियर थी कि ये कोई गैम्बल नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। और आज की डेट में जो लोग RR पे उस टाइम पे हंस रहे थे, आज वही लोग वैभव सूर्यवंशी के सक्सेस पे तालियां बजाते हैं। फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जहां पे वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहता है, बल्कि हेडलाइन बन जाता है। IPL का डेब्यू होता है, वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड पे पहुंचते हैं, पहली बॉल आती है और पहली बॉल पे ही वो 6 मारते हैं। कोई भी हेजिटेशन नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, बस डायरेक्ट अटैक। और इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनो। दिन होता है 19 अप्रैल 2025, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ का मैच होता है। पहले लखनऊ बैटिंग करती है और 180 रन बनाती है 5 विकेट पे, और इसके जवाब में जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने आती है तो वैभव सूर्यवंशी को उतारा जाता है। और उस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी की एज थी 14 साल 23 दिन, और बॉलिंग करने के लिए आते हैं शार्दुल ठाकुर, जो एक इंटरनेशनल बॉलर है। पहली बॉल वो देते हैं वैभव सूर्यवंशी को, और फर्स्ट बॉल के अंदर वो एक बहुत बड़ा 6 मारते हैं। पूरी स्टेडियम के अंदर सन्नाटा हो जाता है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स इस मैच के अंदर 2 रन से हार जाती है, बट वैभव सूर्यवंशी की इनिंग को याद रखा जाएगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी 20 बॉल्स में 34 रन मारते हैं, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के इंक्लूडेड होते हैं। एंड इतना काफी था RR के मैनेजमेंट को वैभव सूर्यवंशी का पोटेंशियल समझने के लिए। और यहाँ से एक पैटर्न स्टार्ट होता है। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 11 इनिंग्स IPL के अंदर खेली हैं, जिसमें से उन्होंने 6 मैचेस के अंदर फर्स्ट बॉल पे 6 मारा है। मतलब बॉलर का वार्म अप भी नहीं होता है, और पहली बॉल पे 6 मार के वैभव पूरे गेम का कंट्रोल ले लेते हैं, और ये उन्हें बहुत ज्यादा डेंजरस बनाती है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी वेट नहीं करते हैं कि 2-3 बॉल्स खेल लेता हूँ, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, फिर 6 मारे जाएंगे। वो पहली बॉल के अंदर 6 और चौके स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो पूरे गेम को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिस दिन वैभव सूर्यवंशी थोड़ा लंबा खेलते हैं, उस दिन तो मैच 1 साइडेड ही हो जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अप्रैल 2025 में RR और गुजरात का मैच था। उस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी की एज सिर्फ 14 साल की थी, एंड इस पर्टिकुलर मैच के अंदर वो 38 बॉल्स पे 101 रन बनाते हैं। और सिर्फ रन नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरे मैच को डोमिनेट करते हैं। और डोमिनेशन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 35 बॉल्स के अंदर वो सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं, और 11 बॉल्स पे तो छक्के मारे थे। और इसके बाद वैभव सूर्यवंशी IPL हिस्ट्री में 2nd फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले बन जाते हैं, और IPL के यंगेस्ट सेंचुरियन भी। मतलब IPL हिस्ट्री में इतनी कम एज पे किसी ने सेंचुरी बनाई ही नहीं। और इस एक मैच के बाद पूरी दुनिया वैभव सूर्यवंशी का नाम जानने लगती है। लेकिन अगर आपको लगता है वैभव सूर्यवंशी का ये पीक टाइम था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी 2026 का IPL चल रहा है, और इसके अंदर भी वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 25 अप्रैल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और SRH का मैच होता है, और इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी 37 बॉल्स के अंदर 103 रन बनाते हैं, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के होते हैं। इस सेंचुरी की वजह से अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 400 रन बनाए हैं। 44 की एवरेज है, जिसमें 34 चौके हैं और 36 छक्के हैं। और अभी तो IPL चल ही रहा है, देखते हैं कि वैभव कितने रन बनाते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस सीजन के अंदर वैभव के कितने रन बनेंगे, मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन इस स्टोरी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे लोगों ने इग्नोर कर दिया,
और वो है प्रेशर। अब आप खुद ही सोच के देखो कि एक 15 साल का लड़का जिसे पूरी दुनिया देखती है, जब वो बैटिंग करने आता है तो मीडिया में उसका नाम होता है, फैंस भी उसे देख कर आते हैं और टीम्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होती है। अब इन सब चीजों में एक बार सोच के देखो कि अगर वो लड़का परफॉर्म नहीं कर पाता है किसी मैच के अंदर तो उस पर कितना ज्यादा प्रेशर आता होगा। और ऐसा ही होता भी है। वैभव सूर्यवंशी नेक्स्ट 2 मैचेस के अंदर 0 रन पे आउट हो जाते हैं, यानी फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं। अब आपको ये छोटा सा मूवमेंट लग सकता है, पर आपको ये समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ हाइज का मूवमेंट नहीं है कि भाई आपने सेंचुरी बना दी तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हो। क्रिकेट एक कंसिस्टेंसी का गेम है कि भाई आप हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो या फिर नहीं। और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने वैभव के लिए बोला था, ही इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट येट, यानी अभी वैभव सूर्यवंशी को अपनी स्किल्स पे काम करने की और जरूरत है। मतलब राहुल द्रविड़ के अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुए हैं। और ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की जर्नी बस अभी स्टार्ट ही हुई है। उन्हें जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत तो है ही। अब रियल क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों वैभव सूर्यवंशी इतने डेंजरस प्लेयर है, और इसका आंसर भी सिंपल है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि वो बिना फियर के क्रिकेट खेलते हैं। जब बॉलर उनके सामने बॉल डालता है तो वो सोचते नहीं है, बस रिएक्ट करते हैं, उस बॉल पे अटैक करते हैं। और यही एक डिफरेंस होता है एक नॉर्मल प्लेयर में और एक मैच विनर में। अब अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये स्टोरी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है। एक फादर के विजन की है, एक फैमिली के सेक्रीफाइस की है, और एक ऐसे प्लेयर की स्टोरी है जो फियरलेस होकर क्रिकेट खेलता है। एंड इन्हीं सब का रीजन है कि वैभव सूर्यवंशी आज इतना अच्छा खेलते हैं। उनकी एज तो सिर्फ 15 साल है, बट वो वर्ल्ड क्रिकेट को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना लिए हैं और आगे चल के हो सकता है वो ऐसे रिकॉर्ड सेट करें जो अभी तक बने ही नहीं हैं। और बात करें वैभव सूर्यवंशी की एज पे, तो इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है कि उनकी एज फेक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2020 में BCCI ने वैभव सूर्यवंशी का बोन डेंसिटी टेस्ट कराया था और इस टेस्ट के अंदर उनकी एज भी मेंशन करी गई थी, और वो एज एक्यूरेट है आज की डेट के हिसाब से। मतलब जो 15 साल की एज आप सुनते हो दैट इज करेक्ट। और अगर आप उनकी पास्ट के क्लिप्स भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैभव सूर्यवंशी की एज रियल है, पहले वो और ज्यादा छोटे थे। तो मुझे तो अपनी रिसर्च में यही समझ में आया कि लड़का सच में 15 साल का है। वेल, आप क्या सोचते हो कमेंट्स में बताओ। तो इसी सब के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। एंड आने वाले टाइम में इंडिया को एक ऐसा क्रिकेट सुपरस्टार मिल चुका है जिसकी चमक लोगों को आज ही दिख रही है। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि MI IPL हिस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल टीम कैसे बन गई, तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।